हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल हम 12th क्लास में पढ़ते हैं उससे आगे का टॉपिक है। और अगर टू डायमेंशन के अंदर कोई भी वेरिएबल है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंडीशन सबसे पहले क्या होती है? कंडीशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दे रखा है तो डेल एफ बाय डेल एक्स, ये जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को आप क्या मान लीजिए? एफ मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको? एफ। अगर हमें इसका बोले कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो रखेंगे, फिर इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो रखेंगे। जीरो रखने पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज ए बी, है ना। फिर क्या करते हैं, हम आर निकालते हैं। आर क्या होता है? डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। एस होता है डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। टी होता है डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, है ना। इन पे ये जो पॉइंट निकाला वो पॉइंट रखते हैं। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ये जीरो से बड़ी है और आर जीरो से बड़ा है तो मिनिमा होगा। अगर ये जीरो से बड़ा है, ये तो जीरो से बड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आर जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा होगा, और अगर ये जीरो से बड़ा नहीं जीरो से छोटा है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। मैं ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा तो 2 मिनट में आपको समझ में आएगी। ये एफ है, हम क्या करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर जीरो रखेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y, और इसको भी किसके बराबर रखेंगे? जीरो। इन दोनों को जीरो रखने पर यहां पे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो आप इसको जीरो रखोगे तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको -3 और यहां से y की वैल्यू मिलेगी आपको 0। तो दिस -3, 0 इज अ सैडल पॉइंट, राइट, है ना। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है ना। ऑब्वियसली अगर कोई भी कर्व डायरेक्शन, मेरी बात सुनो, ये आपके पास कर्व दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये पॉइंट जो होता है ना, जहां पर क्या होता है, कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम बनता है, राइट। तो ये जो है, इस पे क्या बनेगा आपका? मैक्सिमम बनेगा। इस पे क्या बनेगा आपका? मिनिमम बनेगा, राइट। इस पे कर्व अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। और ऑब्वियसली जहां चेंज करेगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा, किसी लाइन के पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एंगल जीरो बनाएगा, राइट। खैर अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इस पॉइंट पे पता लगाना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो यहां पे मैंने आपको बोला है हम क्या निकालेंगे? आर। आर क्या होता है? डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना यार, इसको एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ गया? 2। फिर हम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस क्या होता है? डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। मतलब क्या करना आपको, जो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसको आप x के रेस्पेक्ट में कर दो। तो जो y के रेस्पेक्ट में किया है इसको आप x के रेस्पेक्ट में और कर दो तो भाई साहब जीरो आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। फिर हम क्या करेंगे? t निकालेंगे, दैट इज डेल टू बाय डेल y स्क्वायर। तो बेटा इसको एक और बार y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। खैर अगर बाई चांस यहाँ x और y कुछ आ रहा होता तो ये पॉइंट क्या करते हैं हम, जैसे बाई चांस यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे x आ रहा होता, यहाँ पे y आ रहा होता, तो हम क्या करते? ये पॉइंट उठा के यहाँ रखते, ये पॉइंट उठा के यहाँ रखते। खैर अभी नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो 8 क्या करेंगे हम? R8 -3, 0। बेटा ये पॉइंट रखेंगे इसके अंदर, पर पॉइंट रखने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि तो आ ही नहीं रहा है ना कुछ भी x और y। इसी टाइप से हम रखेंगे S8 -3, 0 पे 0 आ रहा है, देन T8 -3, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 2। फिर मैंने आपको बोलेंगे RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, दैट इज R और T कितना आ रहा है बेटा? 4 -0, और ये कितना आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। और अब R देखिए, R की वैल्यू 2 है, ये भी 0 से बड़ी आ रही है। जब भी RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है और R 0 से बड़ा है तो क्या होगा? देयर इज मिनिमा एट -3, -3, 0। मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा? मिनिमा होगा। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जहां पर भी x है वहां तो -3 रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर होगा, y की जगह 0 रख दीजिए, और ये आएगा 6 इंटू -3 प्लस का 12, सो दिस इज 9, देन माइनस का 18 प्लस का 12, सो वैल्यू इज 3। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू और दिस इज कॉल्ड पॉइंट, जहां पर ये क्या करेगा?
मिनिमम देगा। सो स्टूडेंट सीधी सीधी बात है, अगर आपको किसी का भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है टू वेरिएबल का, तो आप जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 रखिए, y के रेस्पेक्ट में 0 करके डिफरेंशिएट रखिए, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालिए। इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, ये पॉइंट वो होता है जहां पे कर्व अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, और इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो यहां पे हम r की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके अंदर ये पॉइंट रखेंगे, और पॉइंट रखने के बाद हम rt माइनस एस स्क्वायर चेक करेंगे। अगर rt माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, राइट, ये तो आना ही चाहिए। तो उसके बाद r की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मिनिमा होगा, और r की वैल्यू छोटी है तो मैक्सिमा होगा। तो यहाँ r की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, सो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये -3 और 0 पॉइंट उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको दे रखा है u1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, u2 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 6, और आपको यहाँ पे इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ x1 x2 है, नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन में x और y आता है, तो x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अभी यहाँ पे x1 और x2 आ रहा है, तो x1 और x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 ओके इज इक्वल टू 0। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा यहाँ पे 3x2 स्क्वायर प्लस 8x2 इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 को कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x1 की वैल्यू 0 आई, और x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस का 3/2 आया, ओह सॉरी माइनस का 2/3। नाउ इसको रखेंगे आप, तो क्या आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से x2 कॉमन आया तो यह आएगा 3x2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x2 की वैल्यू 0 आई और x2 माइनस 8/3 आया, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो पॉइंट तो 4 मिलेंगे, बट हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक तो 0,0 आएगा और एक क्या आएगा -3,-8/3 आएगा, है ना। इन 2 पॉइंट पर हमें चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, या तो फिर पॉइंट तो ये भी हो सकता है 0, -8/3, फिर ये कोमा देश, तो उस पर आप दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन 2 पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा का, बाकी ये दोनों पॉइंट तो आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा देगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, r निकालेंगे। सो क्या होगा देखो स्टूडेंट, del 2f बाय del x1 स्क्वायर, हम इसको एक बार x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x1 प्लस 2 आएगा, फिर हम निकालेंगे s दैट इज del 2f del x1 del x2। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, x2 वाले को इसको x1 के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो है ही नहीं x1, तो 0 हो जाएगा। नाउ del 2f बाय del x1 स्क्वायर सॉरी del x2 स्क्वायर, तो इसको x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 6x2 प्लस 8। अब ये पॉइंट पर चेक करना है, तो सबसे पहले हम किस पे पता करेंगे, एट 0,0, फिर हम बात करेंगे एट -2/3, -8/3। इन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूँ एट 0,0, तो हम क्या करेंगे, r एट 0,0 रखिए, तो यहाँ 0 रखेंगे तो बचा कितना यहाँ पे 2, फिर हम निकालेंगे s एट 0,0, यहाँ तो वैसे ही तो 0 आ रहा है। नाउ t एट 0,0 रखिए, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, rt माइनस एस स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके s को माइनस करिए, 0 देख रहे हैं आप 0 से बड़ा आ रहा है, और r की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट्स, 2 आ रही, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है कंडीशन। सो देयर इज क्या होगा यहाँ पे, मिनिमा एट 0,0, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो मतलब u की क्या होगी, जहाँ पर भी x और x2 है वहाँ पे क्या रख दीजिए आप, 0, 0 रख दीजिए। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन चेक कर, एक और पॉइंट पे चेक करेंगे। सो हम बात करेंगे एट r एट -2/3, -8/3, तो जहाँ पर भी x1 है वहाँ -2/3 रखिए, यहाँ पर x1 है इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2/3 प्लस 2, तो स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, सो यहाँ पे -4 सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। s एट -2/3, -8/3, ये 0 आया। t8 -2/3, -8/3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम तो ये आएगा 6 -8/3 प्लस का 8 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 प्लस 8, सो दिस इज -8। हम चेक करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, सो दिस इज 16 -0 विच इज पॉजिटिव, और r की वैल्यू आ रही है आपके पास -2 विच इज नेगेटिव। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और r अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, देयर इज
मैक्सिमा एट -2/3 कोमा -8/3। नाउ हम क्या करेंगे, मैक्सिमम u की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर भी x1 है वहां पे क्या रखेंगे, -2/3 का क्यूब, देन ये क्या आएगा इसकी जगह -8/3 का क्यूब, है ना, प्लस कितना आएगा यहाँ पे -2/3 का स्क्वायर, देन 4 इंटू -8/3 का स्क्वायर प्लस का 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50/3। सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू x³ प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर प्लस 72x। क्या करेंगे इसको हम, वही सेम, हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y तो ये आएगा 6xy, देन यहाँ पे आएगा माइनस का 30y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पॉइंट्स निकालने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। सो यहाँ सबसे पहले आप इस सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से y कॉमन निकालिए, तो ये आएगा 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, है ना, सॉल्व करेंगे तो ये y की वैल्यू तो 0 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, प्लस का 5 आ रहा है, राइट, है ना, 30 उधर जाएगा देन 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ अब ये दो पॉइंट मिले, सबसे पहले इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, है ना, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, दिस इज द वन, ओके। नाउ y की जगह 0 रखेंगे आप तो ये आएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना आएगा ये 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं ये नहीं होगा इस तरह से, तो यहाँ से हम करेंगे ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लेगा तो x माइनस 6 या माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 आई और 6 आई, तो पॉइंट क्या रखा, 0 रखा, तो पॉइंट क्या आएगा 4,0 एंड 6,0। ध्यान रखिए x y ये 0 रखने पर ये दोनों पॉइंट आए तो कॉम्बिनेशन क्या होगा 4,0 एंड 6,0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वापस रखते हैं, 5 रखते हैं ना, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ 5 रखेंगे तो 150 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 75, दिस 72, तो ये आएगा 147। 147 में से गया तो -3 बचा, 3 उधर चला गया, तो y की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, है ना, तो एक तो +1 वैल्यू आई एंड एक -1 वैल्यू आई, ठीक है। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू +-1। तो स्टूडेंट क्या होगा हमारा पॉइंट 5,1 एंड 5,-1। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट निकालने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया। यहाँ 4 पॉइंट निकलेंगे, इन चारों पॉइंट पर आपको चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट r निकालेंगे। r की वैल्यू कितनी होती है बेटा, है ना, del टू u बाय del x स्क्वायर। एक बार और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 6x और ये आएगा माइनस का 30, है ना। फिर हम निकालेंगे s del टू u बाय del x del y के रेस्पेक्ट में करिए, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में करिए, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6y। नाउ अब हम निकालेंगे t del टू u बाय del y स्क्वायर, इसको एक और बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 30। अब पॉइंट चेक करते हैं, सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेंगे, है ना, एट 4,0, फिर हम बात करेंगे एट 6,0, फिर हम बात करेंगे एट कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट 5,1 एंड उसके बाद बात करेंगे एट 5,-1। या 4 पॉइंट आ रहे हैं, इन चारों पॉइंट पे अलग अलग चेक करेंगे। तो सबसे बात करेंगे हम किस पे, r एट 4,0, जहां पर भी x वहां 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 24 में से गया दैट इज 24 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू -6। फिर हम बात करेंगे s एट 4,0, वहाँ 4 रखिए आप, है ना, तो ये तो 0 आ रहा बिकॉज y की वैल्यू 0 है ना। फिर हम बात करेंगे t एट 4,0, है ना, 4,0 रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वही 24 माइनस 30,
सो दिस इज अगेन क्या आएगा माइनस का 6 है ना, दोनों वेरी सेम ही आ रही है ना। यहाँ पे भी इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 6x माइनस 30 आ रहा है, यहाँ भी आपके पास आ रहा है ये 6y माइनस 30, राइट। तो क्योंकि हमने उसको y के रेस्पेक्ट में किया तो x आया, और यहाँ पे हमने क्या करा x, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ क्या करेंगे हम RT माइनस एस स्क्वायर, देन इसको आएगा 36 माइनस 0, 0 से बड़ा है, और r की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी -6 विच इज लेस देन 0, सो देयर इज क्या आएगा यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, बिकॉज r क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, एट 4,0। फिर क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ u, जहां पर भी आपके पास पॉइंट है वहां पे ये 4 और 0 रख दीजिए, 4 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 64 आएगा, या 4 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, या 4 रखेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 15 है ना, 15 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 16 आएगा, तो ये आएगा आई थिंक 240 के लगभग आएगा इसकी वैल्यू है ना, दैट इज 15.3, देन ये आएगा आपके पास, हाँ ठीक है ओके। देन यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो 0 ही हो रहा है, एंड 72 इंटू 4, सो दिस इज 72 इंटू क्या आ जाएगा 4, आप सिंप्लीफाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये आपका काम है। नाउ 6,0 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप r एट 6,0 रखेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 6, देन s एट 6,0 तो भैया s में तो वही 0 ही होगा, देन t एट क्या आएगा आपके पास 6,0 तो दैट इज 36 माइनस अगेन दिस इज प्लस 6, नाउ RT माइनस एस स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 0, 0 से बड़ा होगा, r की वैल्यू 6 है विच इज ग्रेटर देन 0, सो देयर इज क्या आएगा यहाँ पे, देयर इज मिनिमा है ना एट 6,0, और यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू निकाल देना पॉइंट रख के निकालने का काम आपका है ना। नाउ क्या करेंगे अब 5,1 पे हम क्या करेंगे r एट 5,1, तो स्टूडेंट r 5 और रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 30, सो दिस इज 0, नाउ t एट s एट 5,1, तो जैसे आप 5,1 यहाँ रखेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, देन t एट 5,1 तो ये 5,1 रखेंगे तो ये भी 0 आ रहा है आपके पास, स्टूडेंट यहाँ RT माइनस एस स्क्वायर रखा लेंगे तो ये दोनों तो 0 हो रहा है, माइनस 36 विच इज लेस देन 0, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। स्टूडेंट जब भी RT माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा आता है तो ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, क्योंकि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। नाउ क्या करेंगे अब इस पे बात करेंगे, तो r एट 5,-1, जैसे 5,-1 रखेंगे तो ये भी 0 आ रहा है, देन s एट 5,-1 सो दिस इज -6, नाउ t एट 5,-1 दिस इज 0, नाउ RT माइनस एस स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये 0 आएगा और इसका स्क्वायर तो ये माइनस का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये अगेन दिस इज लेस देन 0, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट 5,-1। सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए आप कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई, और आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो जो भी इस टाइप के एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बीच में कभी कभी प्लस भी आ जाएगा ना, तो इन सभी क्वेश्चन में एक ही पॉइंट निकलता है, वो निकलता है π/3 π/3 है ना। कभी पॉइंट निकालने में तकलीफ आए तो आप π/3 निकाल के सॉल्व कर देना है ना, वैसे पूरा करिए बट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको अगर बाई चांस प्रॉब्लम आए, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x आ रहा, साइन y कांस्टेंट है। स्टूडेंट ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ आई टैब पे आपको एक मेरा वीडियो दिख रहा होगा जिसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैंने सॉल्व करके बता रखा है, तो आप वहाँ जाके मेरा चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ इसको u इंटू v से करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, साइन y तो कांस्टेंट है, इसका और इसका होगा, तो सबसे पहले हमने क्या करा, साइन x को छोड़ा, उसका करेंगे तो ये आएगा cos x प्लस वाई, देन इसका करेंगे cos x sin x प्लस वाई को छोड़ा, राइट, बराबर 0। पर स्टूडेंट आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन y ये फार्मूला बन रहा है, साइन a cos b प्लस cos है साइन a, तो ये फार्मूला होता है साइन a प्लस b, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो क्या आएगा, या तो साइन y 0 होगा या फिर साइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 होगा। पर साइन 0 दो केस में होता है, एक तो 0 पे होता है और एक पाई पे होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, पर यहाँ हम क्या रखेंगे साइन पाई, ये 0 है तो इसको वैल्यू बराबर रख देंगे साइन पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई आएगा। स्टूडेंट आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पाई तो यहाँ भी रख सकते थे, आपने वहाँ क्यों नहीं रखा, तो क्योंकि 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, और अगर पाई भी आ गया तो 0 0 और पाई पाई सेम पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो उस वाले केस में आपको एक पॉइंट ऐसा लाना पड़ेगा जो
कुछ डिफरेंट वैल्यू दे, राइट। तो हम इस तरह से लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीरो पे भी साइन जीरो होता है और पाई पे भी साइन जीरो होगा तो वो प्रॉब्लम कर देगा, राइट। नाउ आप क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये का यही आएगा, बस थोड़ा चेंज क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ साइन, यहाँ वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स साइन, ये आएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर इस क्वेश्चन में x और y की जगह चेंज करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसके डिफरेंशियल में भी कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा साइन x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ आएगा साइन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2y, इसको हम पाई के बराबर रख देंगे विच इज इक्वल टू साइन पाई, है ना। और सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट तो आपको मिल रहा है 0,0, और स्टूडेंट इसको और इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा π/3, π/3। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है, जब भी ऐसे एंगल वाले क्वेश्चन 2 वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो ये पॉइंट तो निकलेगा ही निकलेगा हमेशा ना, π/3, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे r, s और t। तो r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, del 2u बाय del x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये del u बाय del x तो ये आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक और बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन y तो कांस्टेंट है, इसका होगा कितना होगा, cos 2x प्लस y, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे s, दैट इज del 2u बाय del x del y। इस y वाले को, ये जो del u बाय del y, इसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो u इंटू वी से होगा। तो साइन को छोड़ा तो इसका cos आएगा, इसको छोड़ा तो इसका cos आ जाएगा। तो यहाँ साइन ए cos b का फार्मूला बनेगा, साइन ए cos b प्लस cos है, साइन b तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी साइन ए प्लस बी, दैट इज इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2y एंड t del 2u बाय del y स्क्वायर। तो इसको एक और बार हम करेंगे तो ये तो साइन x कांस्टेंट है, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, cos में x प्लस 2y, और 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, राइट। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे स्टूडेंट, एट 0,0, तो हम रखेंगे एट r एट 0,0। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा पूरा, देखिए आप, है ना, बिकॉज साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। फिर हम बात करेंगे एट 0,0, जैसे 0 का ये भी क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। देन t एट 0,0, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या आ रही स्टूडेंट, 0 आ रही। तो यहाँ पे RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो ये डाउटफुल कंडीशन है ना, कि इसमें हम ये बता नहीं सकते कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा मिनिमा है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है, डाउटफुल होता है, इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे किस पे, एट π/3, π/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r एट π/3, π/3 रखेंगे। तो यहाँ π/3 रखिए आप, तो ये आएगा 2 साइन π/3, और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा cos 2 π/3 प्लस π/3। तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, 2 π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और ये cos पाई हो रहा है, देखो 2 π/3 प्लस π/3 क्या होता है, पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिल रही है वो -√3 मिल रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, s एट π/3, π/3, तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे हम, तो ये आएगा साइन 2 π/3 दैट इज 4 π/3, और मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू π/3 आ जाएगा, दिस इज -√3/2। नाउ एट t π/3, π/3, तो इसको हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे π/3 रखिए, तो ये आएगा 2 साइन π/3, और यहाँ पे π/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √3 आएगा। नाउ RT माइनस एस स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3/4, तो यहाँ आएगा 12, दैट इज 9/4 विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। और R की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही, -√3 विच इज लेस देन 0, सो देयर इज मैक्सिमा एट π/3, π/3, और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम u, यहाँ सब जगह π/3 रख दी है, तो ये आएगा साइन π/3, साइन π/3 और साइन 2 π/3। सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल का निकालते हैं, और मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो तो मैं आने वाले जो भी मेरे क्वेश्चंस है, जो वीडियोस हैं, उस पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और स्टूडेंट यहाँ जो लास्ट में जो स्क्रीन आ रही है, इस पर मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो किस किस टॉपिक पे मैंने डाल रखा है।
और बाकी जो मेरे स्कूल वाले वीडियोस उसका मैंने एक अलग से सेगमेंट बना रखा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें 10th और 12th पे मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको बहुत सारा कंटेंट अच्छा मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और आप अगर IIT JEM और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।